तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं C++ के सिंटैक्स के बारे में। लेट अस ब्रेक द फॉलोइंग कोड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पर इस कोड को ब्रेक करके ये समझाने वाले हैं कि आखिर ये कोड में लाइनों का क्या काम है। जैसे हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, फिर करली ब्रेसेस में सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। ठीक है, इसको यहाँ पर ये बता रहा है किस तरीके से इसको आपको समझना है। इसको मैं अपने तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन इन लाइनों को पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या है, ये एक हेडर फाइल है दैट लेट अस वर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स सच एज सी आउट, जो कि आपके लाइन नंबर 5 में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, और हेडर फाइल्स ऐड फंक्शनलिटी टू C++ प्रोग्राम। तो ये बता रहा है कि ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। इसकी वजह से हम लोग इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट का अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट कौन है, ये आउटपुट ऑब्जेक्ट है। ये किसी भी चीज़ को जो इस तरीके से लिखी जाती है उसको ये स्क्रीन पर आउटपुट करता है। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने की वजह से ही आप सी आउट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और ये नेम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी अनुमति देता है ये। ठीक है, तो ये नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस मीन्स दैट वी कैन यूज़ नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हम लोग नेम्स, ऑब्जेक्ट के नेम्स और वेरिएबल्स के नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस नेम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी अनुमति ये देता है। तो इस हिसाब से इन दोनों को आपको लिखना ज़रूरी है अपने हर एक प्रोग्राम में। तो अभी के लिए आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो प्रोग्राम है ये, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, तो इसके लिए इन चीज़ों को लिखना ज़रूरी है हर एक प्रोग्राम के लिए। तो अभी इसको मस्ट समझिए, ज़रूरी समझिए कि आपको हर एक प्रोग्राम में ये लिखना ही है। ठीक है, और इससे और भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, जो चीज़ें ऐड होंगी उसको देखेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल इतना तो आपको लिखना ही है अपने हर एक प्रोग्राम में। ठीक, उसके बाद ये बता रहा है कि ब्लैंक लाइन C++ इग्नोर्स वाइट स्पेसेस। C++ जो होता है वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। ठीक, और उसके बाद ये बता रहा है कि बट वी यूज़ इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। लेकिन हम लोग इस जो कोड होता है उसको ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन C++ प्रोग्राम इज़ int मेन। हाँ, ये तो आपको दिखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है int मेन, ये मेन मेथड आपका दिखना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग कोड के रन की यहीं से होती है, इसलिए आपको int मेन तो लिखना ही है। मतलब मेन जो है मेथड है वो तो आपको लिखना है। दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, इसको फंक्शन बोलते हैं मेन, और एनी कोड इनसाइड इट्स करली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। और कोई भी कोड जो इस मेन फंक्शन के अंदर है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद सी आउट, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सी आउट ऐसे पढ़ते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है यूज्ड टुगेदर विथ इंसर्शन ऑपरेटर। इसको इस्तेमाल किया जाता है ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसके साथ। ठीक है, ये इसलिए ऑब्जेक्ट के आगे आपको सी आउट के आगे ये लिखा हो, तो ये इंसर्शन ऑपरेटर है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू आउटपुट या प्रिंट टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आगे लिखा हुआ है ये वाला, इसको आउटपुट करने के लिए या फिर स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन आवर एग्जाम्पल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड। हाँ, तो है एवरी C++ स्टेटमेंट इंड्स विथ सेमीकॉलन। सेमीकॉलन के साथ आपका कोड इंड हो रहा है। ठीक, और उसके बाद लिखा हुआ द बॉडी ऑफ int मेन कुड आल्सो बीन रिटेन एज। तो इसकी जो बॉडी है एक लाइन में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेसेस हाउएवर मल्टीपल लाइंस मेक्स द कोड मोर रीडेबल। उसके बाद रिटर्न 0 का क्या मतलब हुआ, इंड्स द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन है उसको इंड करता है, उसको समाप्त करता है, उसके काम को समाप्त करता है। इसकी पहचान किया, आपको रिटर्न 0 लिख दीजिए, यानी कि इंड, ये फंक्शन जो है मेन फंक्शन इंड हो गया। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स टू एक्चुअली इंड द मेन फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन यहीं से इंड नहीं होता है, ये तो इंड करता ही है, लेकिन एक्चुअल में इंड होता है इस करली ब्रैकेट से। तो ये दोनों चीज़ आपको लिखना है।
तो ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद omitting नेम स्पेसेस, यू माइट सी सम C++ प्रोग्राम दैट रन्स विदाउट द स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी, द यूजिंग नेम स्पेस std लाइन कैन बी omitted एंड रिप्लेस्ड विद द std कीवर्ड फॉलोड बाय द दिस डबल कॉलन ऑपरेटर फॉर सम ऑब्जेक्ट। तो ये बता रहा है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा हुआ है, तो आप भी इसको omit कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो आपको std कीवर्ड लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सा नेम स्पेस है, और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो आपने वो लाइन हटा दी, उसके बाद सिंपली आप ऐसे लिख रहे हैं std डबल कॉलन वाला सिंबल, उसके बाद सी आउट लिखिए, क्योंकि आपने यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा है। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, जितने भी सी आउट आप इस्तेमाल करेंगे, जितने भी आप इस लाइब्रेरी के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, उसमें उनके सब के सामने आपको ये चीज़, इतनी चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ हर जगह ना लिखनी पड़े, इसलिए हम लोग यहीं पर डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपका ये था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह पर ये जो नीचे जो लिखा हुआ था यूजिंग नेम स्पेस std, वो नहीं लिखा, तो आपने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन भी अगर आप लिखेंगे, मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं इसके बाद, और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो इसको भी ये रन कराएगा। ये एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, एक ही लाइन में ना आए, इसके लिए हमें यहाँ पर \n लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से ये इतना हिस्सा जो है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कंट्रोल को नीचे ले आके रख दिया। ठीक है, कंट्रोल को नीचे लाने के लिए \n इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से होता है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। हर जगह आपको जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस लाइब्रेरी को, कोई भी फंक्शन, तो उसके लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिख रहे हैं। ठीक, और ये रिटर्न 0 है, ये इसीलिए लिखा जाता है ताकि इस मेन फंक्शन को ये एंड कर रहा है। ठीक, इसलिए लिखा जाता है। अब इसलिए इसका मतलब देखिए, इसी लाइन को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो ये इसका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपने कंट्रोल को रिटर्न कर दिया है, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है वो रिटर्न हो गई है, तो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं कंट्रोल, इसलिए ये लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखिए, केवल एक ही लाइन दी हुई है, आप समझ गए होंगे ये रिटर्न 0 का क्या मतलब है। बाकी चीज़ें आप इसमें फिर से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। तरीके से ये छोटा सा आपके पास ये मेथड था, जिसमें किसका क्या काम था आपको समझ में आ गया। ये तो आपको लाइन लिखनी है दोनों, और ये आपका मेथड होता है, और इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर वो कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है सी आउट, जो कि इस चीज़ को प्रिंट कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर ये int है। int इसलिए लिखा गया क्योंकि जो चीज़ यहाँ से रिटर्न होती है उसी का टाइप यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है, तो 0 क्या है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर int लिखा हुआ है। ठीक, और इसका एक काम और होता है, तो आपको पता होगा, ये मेन फंक्शन को टर्मिनेट करता है, इसलिए भी हम लोग ये इसलिए रिटर्न 0 कर दिया, और ये 0 इसका टाइप आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप यहाँ पे देना होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे कि आखिर क्या लिखा जाता है। ठीक है।